हमारे पास एक क्लाइंट आते हैं नेटवर्क सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो नेटवर्क सर्टिफिकेट एक्चुअली में क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है, आपको ये जानना भी ज़रूरी है। आपको भी फ्यूचर में नीड हो सकती है। सो देखो, नेटवर्क सर्टिफिकेट वैसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। मतलब आप कितने वैल्यू के आदमी हो, ये आपका नेटवर्क से डिसाइड होता है। आपकी इनकम से तो आप कितना कमा रहे हो ये डिसाइड होता है, जो आईटीआर करवाते हैं। लेकिन नेटवर्थ का मतलब होता है कि आप कितने वैल्यू के आदमी हो। जैसे कोई बोलता है ना, अरे तुम्हारा क्या औकात है, तो उसी तरह से समझ लो, अगर नेटवर्क सर्टिफिकेट दिखा दिया तो आपका औकात पता चल गया फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है नेटवर्क सर्टिफिकेट। अब वो क्लाइंट को क्यों नीड पड़ा था, ये हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्क सर्टिफिकेट कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये भी आपको ब्रीफ में समझाते। क्योंकि आप अगर नेटवर्क अपना निकाल भी लेते हो तो उसका जब तक हम लोग सर्टिफाई नहीं करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो नेटवर्क सर्टिफिकेट जो है एक सीए सर्टिफाइड किया जाता है, तभी जा कर के आपको कहीं पे उसका यूज़ होगा। तो देखो, नेटवर्क सर्टिफिकेट का जो उनको नीड पड़ा था वो तो वीज़ा के लिए पड़ा था, क्योंकि उनके पास जो है वो बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। वो एक स्टूडेंट थे, तो उनके फादर मदर का जो नेटवर्थ बना उसी के बेसिस पे वो फॉरेन जा सके और उनका वीज़ा निकल गया। देखिए, नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना भी एसेट्स है उन सबको अगर हम लोग अपने लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचता है उसी को नेटवर्थ बोलते हैं। अब एसेट्स किसको बोलते हैं, तो एसेट्स का मतलब वो हो गया कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको बेच करके हम कैश निकाल सके। सपोज़ आपके पास पेन है, गाड़ी है, आपके पास घर है या मोबाइल फ़ोन है, तो वो सारी चीज़ों का जो भी वैल्यू होगा उसमें से जो उसके अगेंस्ट में लोन होगा वो माइनस कर देंगे तो नेटवर्थ निकलेगा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि जो आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख का एफडी है, ठीक है, 10 लाख बैंक बैलेंस है, तो 20 लाख हो गया। आपके पास कोई घर है जिसका वैल्यू 1 करोड़ है, तो टोटल एसेट्स का वैल्यू हो गया 1 करोड़ 20 लाख। अब घर के अगेंस्ट में जो आपके पास लोन है, मान लीजिए 40 लाख का लोन है, तो 1 करोड़ 20 लाख में से 40 लाख घटा देंगे तो 80 लाख बचता है, यही आपका नेटवर्थ हुआ। अब मान लेते हैं कि 80 लाख के बाद भी थोड़ा मोड़ा कोई और भी लोन है, कोई पर्सनल लोन है, तो उसको भी माइनस करेंगे। मान लीजिए 5 लाख का और कोई लोन था जो कि किसी फ्रेंड वगैरह से लिया हुआ था, तो आपका जो फिर नेटवर्थ निकल के आएगा वो होगा 75 लाख रुपये। मतलब 75 लाख रुपया आपका नेटवर्थ है। और इसी चीज़ को सर्टिफाई किया जाता है, जो हम लोग सीए जो लोग होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं, तब जा कर के वो माना जाता है कि हाँ नेटवर्थ सर्टिफाइड नेटवर्थ, सीए सर्टिफाइड नेटवर्थ मांगा जाता है। तो आप नेटवर्थ समझ गए कि क्या होता है, जो अभी मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में कि आपकी वैल्यू क्या है। अब इसका यूज़ कहाँ पड़ता है ये जानते हैं कि यूज़ जो है आपको कई जगह होता है। जैसे जनरल टर्म्स में आपको एक तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए होता है, इसलिए होता है कि आपका नेटवर्थ देखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देख ले कि भाई आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से भाग जाओगे। मतलब भाग जाओगे कि इसका इन द सेंस कि आप ऐसा तो नहीं कि बाहर जाकर के शिफ्ट हो जाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है आपका देखती है कि यहाँ पर इसके पास एक्चुअल में कितना नेटवर्थ है, ताकि ये कभी तो उस एसेट्स को लेने आएगा, इसलिए वो भागेगा नहीं। तो इसलिए अगर जिसका ज़्यादा नेटवर्थ रहता है तो गवर्नमेंट उसको वीज़ा तुरंत दे देती है। तो एक वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जो मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया ये है, अगर इतने वाला लोग है तब हम जा कर के टेंडर देंगे। जैसे होता है ना, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे होता है ना कि आप अगर 50 करोड़ का काम करने जा रहे हो और आपके जो नेटवर्थ है वो अगर 1 करोड़ रुपए का भी नहीं है, तो हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अगर 50 करोड़ है, किसी वजह से अगर फंड नहीं आ पाए तो ये कैसे मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए आदमी का नेटवर्थ भी चेक किया जाता है। उसके अलावा जो है आपको एक और जगह, अगर जैसे बैंक लोन लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपको नेटवर्थ पता चल लिया जाता है कि डायरेक्टर लोग या फिर प्रमोटर जो उनका नेटवर्थ क्या है। जैसे कोई कंपनी लोन लेने जा रही है, कंपनी अगर न्यू है, तो उसका जो है प्रोफाइल देखा जाता है उसके डायरेक्टर का या फिर उसके पार्टनर का, कि उन लोगों का नेटवर्थ कितना है। तो इन सब जगह पे नेटवर्थ की ज़रूरत पड़ती है। जो मेनली अभी हम लोग के पास जो क्लाइंट आते हैं वो लोन वाले क्लाइंट हैं या फिर वीज़ा वाले, ये 2 क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इन लोगों को नेटवर्थ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर एक टेंडर वाले भी आते हैं। तो अभी हम लोग के पास बेसिकली ये 3 तरह के जो क्लाइंट हैं वो ज़्यादा मूव ऑन करते हैं नेटवर्क सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको और डिटेल में कुछ समझना है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।